महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि माने मनमानी, सुनीति माने शास्त्र की बात। जो शास्त्र अनुसार जिसका जीवन है वह श्रेष्ठ माना जाता है, और मनमाना जिसका जीवन है। आजकल तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं। एक फिल्म की, बॉलीवुड की हीरोइन लड़की है, वह सब कपड़े निकाल के घूमती है, और कोई उससे पूछ देता है ऐसा क्यों आप करती हैं, तो कहती है कि तुमको क्या लेना देना, मेरा जीवन है, चाहे जैसे हम जिएंगे। वो बोलती है, प्रश्न बात बताती है। तो आप विचार करें, ऐसा मनमाना जीवन पशुओं का हो सकता है। अच्छा, पशुओं के पास कोई नहीं जाता है कि तुम कहता हो कि तुम कपड़े पहनो, कोई कहता है क्या? पता है ये तो पशु है, पशु के जैसा ही रहेगा। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की एक अपनी मर्यादा है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की एक मर्यादा है। हम समाज की मर्यादाओं को त्याग नहीं सकते हैं, शास्त्र की मर्यादाओं का त्याग नहीं कर सकते हैं। और अगर शास्त्र की मर्यादा का परित्याग कर देंगे तो हम में और पशु में जरा सा भी अंतर नहीं रह जाएगा। जो शास्त्र की माने वही मनुष्य है, जो किसी की न माने वही पशु है। महाराज, सुनीति सरल है और सुरुचि कपटी महिला है। सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। दो बेटे हुए। एक बार की बात है, महाराज उत्तानपाद अपनी गोद में अपने बालक उत्तम को लेकर के दुलार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। उसी समय ध्रुव वहां पर आए। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को उठाया, गोदी में बैठाया। दोनों बालक गोदी में विराजमान हैं। उसी समय जो विमाता सुरुचि वहां पर आई और उसने देखा कि राजा की गोद में दोनों बालक बैठे हैं। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और सिंहासन से उतार करके नीचे रख दिया, नीचे बैठा दिया। ध्रुव से कहा, बेटा अगर तुमको इस सिंहासन पर बैठना है तो तपसा आराध पुरुषम, जाओ भगवान की आराधना करो, और भगवान मिल जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, ताकि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त हो। यदि वांक्षस इंद्रपासनम, अगर इस आसन पर बैठना है तो तपसा आराध पुरुषम। सुरुचि ने बोल तो दिया, लेकिन सुरुचि के इन वचनों से भक्त का भी अपमान हुआ और भगवान का भी अपमान हुआ। भक्त हैं ध्रुव और सुरुचि कहती है भगवान मिल जाएं, उनसे ये वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। सुरुचि ये भूल गई कि जिसको भगवान का दर्शन हो जाएगा, क्या उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? क्या भगवान के दर्शन का फल ही है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, मम दर्शन फल परम मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रभु के दर्शन का फल है स्वरूप का ज्ञान हो जाना, और जिसको स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा उसका आवागमन मुक्त हो जाएगा वो जीव। ये बात माता सुरुचि भूल गई। बालक ध्रुव रोने लगे। अपनी माता सुनीति के पास में आए, मैया ये बताओ हम लोगों का अपराध क्या है? क्या हम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते क्या? माता सुनीति ने बार बार पूछा, आखिर बात क्या हुई, बात तो बताओ। ध्रुव ने कहा, मैया मुझे विमाता ने पिता की गोद से उतार के नीचे रख दिया है। आप उसने कहा है कि परम पिता की आराधना करो। आप सुनीति की बुद्धिमानी देखिए।
माँ सुनीति ने एक बार भी नाराज होकर ये नहीं कहा कि तुम्हारी विमाता ने ऐसा क्यों किया। माता सुनीति कहती है, बेटा तुम्हारी माता ने जो रास्ता बताया है वह श्रेष्ठ रास्ता है। संसार के पिता से कहीं ज्यादा महत्व परम पिता का है। जाओ परम पिता की गोद में विराजमान हो जाओ। ध्रुव ने पूछा, मैया वो परम पिता मिलेगा कहाँ? माता सुनीति ने कहा है कि वह तपस्या से प्राप्त होते हैं। आज वह 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या के लिए घर से निकल पड़ा। चले जा रहे थे, रास्ते में परम पिता से मिलने की अभिलाषा मन में लेकर के, और भगवान से मिलने के लिए कोई भाव बनाए। तुम 1 कदम भगवान की तरफ बढ़ाओ, भगवान 60 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएंगे। और आप 1 कदम भगवान से दूर होने का प्रयास करें, भगवान तुमसे 60 कदम दूर हो जाएंगे। 1 कदम भी आप बढ़ाएंगे तो भगवान दौड़ के मिलने के लिए चले आएंगे। भगवान ने देवर्षि नारद जी को भेजा। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है उसे भगवान संतों का दर्शन कराते हैं। और देवर्षि नारद ऐसे महात्मा हैं, नारद जी का नाम ही है नारदो देव दर्शन। आजकल लोगों ने नारद जी का नाम बदनाम कर रखा है। आपके गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपस में झगड़ा कराने का काम करते होंगे, और जहां वो दिखाई पड़ जाएंगे लोग कहेंगे देखो देखो ये नारद जी जा रहे हैं। नारद जी का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया कि जैसे कोई विदूषक व्यक्ति हो, जैसे कोई हंसाने वाला या झगड़ा कराने वाला व्यक्ति हो। देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं। जैसे भगवान श्री राम का महत्व है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का महत्व है, वैसे ही देवर्षि नारद जी महाराज का महत्व है। देवर्षि नारद जी जो हैं भगवान के ज्ञानावतार हैं। जिसको भगवान मिलना चाहते हैं भगवान उसको नारद जी से मिलाते हैं, और जिसे जिसे नारद जी मिल गए उसे भगवान जरूर मिल गए। भक्ति महारानी ने नारद जी की प्रशंसा की है। महारानी भक्ति ने नारद जी की प्रार्थना करी है, और भक्ति महारानी कहती है, नारद जी आप जैसा भाग्यवान कौन होगा। आपने जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कहूँ केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति ने नारद जी की प्रशंसा करी है, तो इसका मतलब है कि नारद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिसकी प्रशंसा भक्ति महारानी करें, जो भगवान क्या अबाध गति से जाते हैं, जब चाहे वैकुंठ में जा सकते हैं, वह महाभाग्यवान है देवर्षि नारद जी महाराज। और जिसे नारद जी मिल गए उसे भगवान जरूर मिले। ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम। ध्रुव को ध्रुवलोक दिलाने वाले देवर्षि नारद जी हैं। प्रहलाद को दैत्यपति का पद दिलाने वाले देवर्षि नारद जी महाराज हैं। और मैं कथा में निवेदन करता हूं कि नारद जी ने 4 चेला बनाए, 2 बालक 2 बूढ़े। बालकों में ध्रुव और प्रहलाद का नाम है, और बूढ़े चेलों में वाल्मीकि और व्यास का नाम है। और चारों चेला अद्भुत हैं। एक ने संसार को वाल्मीकि रामायण प्रदान करी, एक ने श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ, महाभारत जैसा महान ग्रंथ दिया। तो नारद जी के शिष्य इतने महान हैं, तो आप बताया विचार करें नारद जी कितने महान होंगे। देवर्षि नारद जी जो हैं समयानुसार समाज को ज्ञान देने के लिए आते रहते हैं। आज भगवान ने नारद जी को याद किया और कहा, नारद जी मेरा एक छोटा सा भक्त मुझे मिलने के लिए चल पड़ा है, जाओ उसका मार्गदर्शन करो। बाबा नारद जी रास्ते में आगे प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने देखा देवर्षि नारद जी महाराज सामने खड़े, हाथ जोड़ लिए। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, भगवान का दर्शन करने के लिए। नारद जी ने कहा, ऐसे भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का दर्शन करने के लिए अष्टांग योग की साधना करनी पड़ती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
तब जाकर के भगवान का दर्शन होता है। ध्रुव जी ने कहा कि इतना तो मैं जानता भी नहीं हूं। कहा दूसरा साधन है सदगुरु की कृपा। भगवान को मिलने के दो ही साधन हैं, या तो पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त किया जाए तपस्या करके, योग करके, अष्टांग योग के द्वारा, अथवा दूसरा साधन है संतों की सेवा की जाए और संतों की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संत की कृपा से भी भगवान का दर्शन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों रास्तों को अपना माना है। पुरुषार्थ से भगवान की प्राप्ति होती है, वह भी श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन कृपा से भगवान का दर्शन होता है, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आप दैन्यता हृदय में रखें तो भगवान स्वतः चल के आपके पास में आ जाएंगे। दैन्यता, विनम्रता, ये भक्ति का आभूषण है, और जहां भक्ति आएगी वहां भगवान को आना ही पड़ेगा। भक्ति महारानी किसी नीच के यहां जाके विराजमान हो जाएं तो भगवान को उस नीच के यहां भी जाना पड़ता है। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय महायज्ञ किया और वहां पर एक बड़ा सा घंट बांधा गया था, घंटा। अगर यह यज्ञ सफल हो जाएगा तो ये घंटा बजेगा, ऐसा नियम था। बहुत विशाल घंट लगा हुआ है। यज्ञ पूरा हो चुका था, लेकिन अभी महाराज युधिष्ठिर का वह यज्ञ का जो घंट हुआ बजा नहीं है। पांचों पांडव उदास बैठे थे, द्रौपदी उदास बैठी थी, माता कुंती उदास थी। सभी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ये हमारा यज्ञ अधूरा रह गया क्या? आखिर ये यज्ञ का घंट बजा क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि आपका यज्ञ तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन आपके यहां एक व्यक्ति का सम्मान नहीं हो पाया है। जो सम्मान का पात्र है उसका सम्मान न किया जाए तो भी अपराध लगता है, और जो सम्मान करने योग्य नहीं है उसका सम्मान किया जाए तो भी अपराध लगता है। आपके राज्य में एक वाल्मीकि नाम के महात्मा हैं, जाति से सुपच हैं, जमादार हैं। आपके यहां वो झाड़ू लगाने का काम करते हैं। आपके यहां और तो सबका सम्मान हुआ, लेकिन उन महात्मा का सम्मान नहीं हो पाया है, और उनका सम्मान नहीं हो पाया इसलिए आपका राजसूय महायज्ञ भी पूरा नहीं हुआ है। तो महाराज कैसे उनका सम्मान किया जाए? भगवान ने कहा तुम सब लोग हमारे साथ में चलो, उनके पास जाके हम लोग निवेदन करेंगे कि आप हमारे यज्ञ में पधारें, हमारी सेवा शुश्रूषा स्वीकार करें। तो पांचों पांडवों को लेकर के भगवान वाल्मीकि के यहाँ पधारे। ये वाल्मीकि जी दूसरे हैं, इनका जन्म द्वापर में हुआ है। एक वाल्मीकि जी आदि कवि हैं, वह त्रेता युग में हैं, और दूसरे ये जो कवि हैं ये वाल्मीकि हैं, इनका जन्म द्वापर में हुआ है। ये सुपच हैं, और पहले जो वाल्मीकि जी थे वह ब्राह्मण वाल्मीकि थे, वह प्रचेता के पुत्र थे। वाल्मीकि जी दो हुए हैं हमारे यहाँ। जो सुपच जमादार वाल्मीकि, उनका जन्म द्वापर में हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को साथ में लेकर के महात्मा वाल्मीकि की कुटिया में पधारे। वो संत तो नहीं थे, गृहस्थ वेश में थे, सामान्य वस्त्र धारण करते थे, सामान्य जीवन जीते थे। भगवान पांडवों के साथ में आए। ये वाल्मीकि जी ने देखा, भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा प्रभु आज हमारा सौभाग्य जागृत हो गया, न जाने किस जन्म का पुण्य आज उदित हुआ है कि आप हमारे घर पधारे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझ जैसे नीच जमादार के यहाँ आप क्यों आए हैं? आखिर आपको ऐसा क्या लगा है? तो भगवान ने वहां पर वाल्मीकि जी से कहा है, अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव दुजा साधवो भृगृस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। भगवान ने अम्बरीश के सामने यही बात कही है, दुर्वासा के सामने, और यहाँ पर वाल्मीकि जी के सामने यही बात भगवान कहते हैं। हे वाल्मीकि जी, मैं तुम्हारे यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे हृदय में भक्ति का निवास है। आप भगवान के भक्त हैं, और भैया भगवान की भक्ति के लिए कोई आवश्यक नहीं कि जाति ऊंची हो तभी भगवान की भक्ति मिलेगी। भगवान की भक्ति ऐसे लोगों को मिल गई जो सामान्य जाति से थे,
भगवान की भक्ति ऐसे लोगों को मिल गई, गीधराज जटायु को प्राप्त हो गई, गजराज को मिल गई। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषा कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकं किं त्वत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को मात्र भक्ति प्रिय है। कैसे कैसे लोगों को प्राप्त हो गए भगवान। तो महाराज उन वाल्मीकि जी के यहाँ भगवान पधारे, उनको ससम्मान यज्ञ में सम्मिलित किया गया, उनकी पूजा की गई, और जब वो प्रसन्न हो गए तो महाराज युधिष्ठिर का जो घंटा था राजसूय महायज्ञ का, वह तेजी के साथ घंटा बजा और राजसूय महायज्ञ पूरा हो गया। कहने का अभिप्राय, अगर भक्ति हो तो भगवान नीच के यहाँ भी चले जाते हैं। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। दुनिया में भक्ति के इतर और कोई साधन है ही नहीं, और भक्ति के पीछे भाव क्या है, वह भाव हमारे ठाकुर जी देखते हैं। तो ध्रुव जी के हृदय में भक्ति जागृत हुई है। नारद जी पधारे, नारद जी ने कहा तुम्हें मंत्र जाप करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा महाराज मंत्र मिलेगा कहाँ? कहा गुरु जी के पास में। अब गुरु कहाँ से लाएं? नारद जी ने कहा मुझसे अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा। अधिकारी शिष्य को अधिकारी गुरु मिल जाए तो ये गुरु का सौभाग्य होता है। अधिकारी शिष्य को अच्छे गुरु मिल जाए, ये शिष्य का सौभाग्य होता है। अधिकारी श्रोताओं को अधिकारी वक्ता प्राप्त हो जाए, ये श्रोताओं का सौभाग्य होता है। और अधिकारी वक्ता को अधिकारी श्रोता मिले तो ये वक्ता का सौभाग्य होता है। अगर अच्छे श्रोता और वक्ता दोनों मिल जाए तो दोनों का सौभाग्य मानना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। भगवान की गूढ़ कथा तभी समझ में आती है जब अधिकारी श्रोता और वक्ता मिलते हैं। हम लोग तो कथा ही सुनाते हैं भगवान की कृपा से, वर्ष में प्रायः कथाएं ही रहती हैं, कहीं न कहीं चला करती हैं। लेकिन जब अधिकारी श्रोता मिल जाते हैं तो कथा सुनाने में एक नया आनंद प्राप्त होता है, नए नए भाव निकल के आते हैं। ध्रुव जी को मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र का जाप करें, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्री ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे आए हैं मधुवन में, और वहाँ पर यमुना जी में आचमन किया, स्नान किया, और पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए बड़े भाव के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बड़े भाव के साथ जपते हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वदराशनः आत्मवृत्त्यानुसारेण निन्ने निन्नेर्चयन् हरिम। 3 दिन निकल जाते हैं तो एक बार कपित्थ वदरासनः कैथा खा लेते हैं, जामुन खा लेते हैं और बेर खा लेते हैं। कपित्थ माने कैथा, वदरासना माने बेर। कपित्थ वदरासनः इनका आहार करके 3 दिन के बाद आहार लेते हैं। एक बात आपसे निवेदन करें, अगर भजन करना है तो आहार को हमें पवित्र बनाना होगा। आहार पवित्र होगा तो हमारा विचार पवित्र होगा, विचार पवित्र होगा तो व्यवहार पवित्र होगा। हमारा व्यवहार इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि हम लोगों का आहार बिगड़ा हुआ है। जहां तहां नहीं खाना चाहिए। किसी बारात शादी में जाएं तो वहां भी पवित्रता से भोजन करने का विचार करना चाहिए। पहने पहने खाने लगते हैं, विचार ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। पहले का समय होता था, लोग जमीन पर बैठ करके पाटे पर भोजन रखा जाता था और बड़ी पवित्र अवस्था में भोजन बनता भी था और पवित्र अवस्था में भोजन पाया भी जाता था। भोजन जितना पवित्र होगा उतना ही आपकी बुद्धि पवित्र होगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि शुद्ध सत्व निषेविता। आज समाज के लोगों का आहार बिगड़ गया और भजन करने वाला व्यक्ति बर्गर पिज्जा खा करके भजन कर पाएगा क्या? चाउमीन खा करके भजन होगा क्या? चाउमीन खा करके चाउ माऊ ही होगा, भजन नहीं होगा। आप चाहते हैं कि हमसे भजन हो तो इसके लिए आपको शुद्ध आहार लेना होगा। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। भगवान गीता में कहते हैं हमें विचार पवित्र रखना होगा।
और कई लोग कहते हैं महाराज मुझे खाना खाना है, चलो चल के खाना खा लीजिए। तो मैंने कहा मैं तो खाना खाता ही नहीं हूं। फिर आप भोजन भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा शब्द है भगवान का प्रसाद पाने चलिए। खाना शब्द नहीं बोलना चाहिए, खाना शब्द बोलने से ही वह भोजन अपवित्र हो जाता है। उसमें बोलना चाहिए प्रभु का प्रसाद है, तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन जब करें तो ये भाव रहे, ये हमारे ठाकुर जी का प्रसाद है, जो मिल जाए रूखा सूखा सामान्य उसको भगवान को भोग लगाएं और बड़े प्रेम से प्रसाद पाएं। प्रसाद बुद्धि को शुद्ध करता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब प्रसाद पाएंगे तो बुद्धि पवित्र रहेगी। महाराज मनु ने तप किया, उस समय भी करही आहार साक फलकंदा, और यहाँ ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। तो भोजन कैसा है? का त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना, कैथा और जामुन खाते हैं और मंत्र जपते हैं। हम सब लोग भी भगवान जगन्नाथ के पावन सन्निधि में हैं। इस मंत्र का बड़े भाव के साथ आप सब लोग गुनगुनाने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर मंत्र है, 12 अक्षर का 12 अक्षर का मंत्र है। सभी लोग हमारे साथ बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय जगन्नाथाय। वासुदेवाय जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। हरि बोल। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय रामचंद्राय। सभी लोग गाएं। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय कृष्णवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो वासुदेवाय।
वासुदेव वासुदेव त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थ वज्रासना आत्मवत्यानुसारेण निन्ने निन्नेर्चयन् हरिम्। बड़े भाव के साथ श्री ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में साधना करते हैं। इस प्रकार 1 महीना व्यतीत हुआ। जैसे ही दूसरा महीना चालू हुआ, 3 दिन के बाद नहीं, अब 6 दिन के बाद जल पी करके भजन करते हैं। फल खाना भी छोड़ दिया। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन के बाद जल पीना भी छोड़ दिया। अब 9 दिन के बाद में सूखे पत्ते खाते हैं, सूखे पत्ते खाकर के भजन करते हैं। चौथा महीना आया तो सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिए। अब सिर्फ श्वास लेकर के भगवान का भजन करते हैं। 12 दिन के बाद एक बार श्वास लेते हैं, फिर से भजन चालू रहता है और फिर 12 दिन के बाद श्वास लेते हैं। इस प्रकार जैसे ही 5वां महीना पूरा हुआ, 6ठे महीने के प्रारंभ में श्वास लेना भी बंद कर दिया। श्वास को रोक करके खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते बड़े भाव के साथ। जब बालक ध्रुव का श्वास लेना बंद किया ध्रुव जी ने, तो सारे संसार की श्वास बंद हो गई। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए, कहा प्रभु ये हम लोग की श्वास क्यों बंद है? भगवान कहने लगे मेरा बालक ध्रुव जो है, मेरा भक्त बालक ध्रुव, वो मेरी तपस्या कर रहा है। अवतान पादी मम संगत आत्मा, उसने अपनी आत्मा को मुझ में समर्पित कर दिया है और मैं अभी शीघ्र ही उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। जरा देखिए, भक्त भगवान का दर्शन करने जाता है, लेकिन कई बार ऐसा अवसर आता है कि भगवान भक्त का दर्शन करने आते हैं। माधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागता, भगवान दर्शन देने नहीं आए, बल्कि भगवान बालक ध्रुव का दर्शन करने के लिए पधारे। भगवान आए, ध्रुव जी तो आंख बंद किए हुए बैठे हुए खड़े हुए हैं, सामने भगवान खड़े। भगवान ने कहा इनको दर्शन कैसे दें? तो दर्शन देने के लिए ध्रुव जी के हृदय में जिस झांकी का ध्यान ध्रुव जी कर रहे थे, भगवान ने उस झांकी को बाहर खींचा और जैसे ही वह झांकी अलग हुई, ध्रुव जी व्याकुल हो गए। कहाँ गया वह प्रभु का दर्शन? और आंख खुली तो देखा जिस झांकी का ध्यान अपने हृदय में कर रहे थे, वह झांकी साक्षात सामने हमारे खड़े हुए हैं।